तक हो गया था लास्ट टाइम? रूल करवाया था ना एक, कौन सा था? एंड और लिखो रूल। If two or more adjectives are joined by two or more adjectives are joined by and or they should be in the same degree। कि इसका मतलब है कि जो भी एडजेक्टिव्स होंगे जो ज्वाइन होंगे एंड और से, उसमें जो आपकी डिग्री होगी एडजेक्टिव्स की वो सेम रहेगी। एंड से पहले की आपकी या अगर पॉजिटिव होगी तो वो पॉजिटिव ही रहेगी, अगर कंपेरेटिव या सुपरलेटिव होगी तो वो एंड के बाद भी कंपेरेटिव और सुपरलेटिव रहेगी। एग्जाम्पल लिखेंगे, अवर प्लेग्राउंड इज big and cleaner सेकेंड है our playground is big and cleaner than theirs। बताओ इसमें क्या एरर आ रहा है, कहाँ है गलत? फर्स्ट में अवर प्लेग्राउंड इज बिग एंड क्लीनर, क्लीन होगा क्यों? क्योंकि सेम रहनी चाहिए तो पॉजिटिव भी तो हो सकती है, यहाँ क्लीन भी तो आ सकता है, सॉरी यहाँ बिगर भी तो हो सकती है, कंपैरेटिव भी तो हो सकती है, दोनों। कैसे बता रहे हो कि पॉजिटिव भी होगी? बिगर एंड क्लीनर क्यों होगी बिगर और क्लीनर? तो सेकंड तो तब लगेगी जब कंपेयर करेंगे हम, इधर कोई कंपैरिजन नहीं होगा, यहाँ कोई कंपैरिजन नहीं है। अवर प्लेग्राउंड इज बिग एंड क्लीन, तो यहाँ क्लीनर की जगह आएगा क्लीन, क्योंकि ये अपने प्लेग्राउंड के बारे में बात कर रहे हैं कि वो क्या है, बड़ा है और साफ है। अब दूसरा है अवर प्लेग्राउंड इज बिग एंड क्लीनर देन देयर्स, हमारा प्लेग्राउंड उनके प्लेग्राउंड से बिग बड़ा है और साफ है, तो यहाँ कौन सी डिग्री आएगी? बिगर। कंपैरेटिव डिग्री आएगी, बिग की जगह आएगा बिगर। ये हो जाएगा फिर अवर प्लेग्राउंड इज बिगर एंड क्लीनर देन देयर्स। नेक्स्ट है सी इज ब्यूटीफुल एंड वाइजर than her sister। यहाँ क्या होगा? कंपेयर हो रहा है, कंपैरेटिव डिग्री लगेगी, वाइजर आपका कंपैरेटिव डिग्री में है और यहाँ ब्यूटीफुल में यहाँ मोर ब्यूटीफुल आएगा। सी इज मोर ब्यूटीफुल एंड वाइजर देन हर सिस्टर। नेक्स्ट है ही इज काइंडेस्ट एंड इंटेलिजेंट बॉय ऑफ our class। more intelligent, most intelligent। अच्छा हाँ, कंपेयर हो रहा है इसमें, हो रहा है पूरी क्लास में बात हो रही है। अब दो से ज्यादा के बीच में कंपेयर होता है तो सुपरलेटिव डिग्री लगेगी। क्या है इधर? ही इज काइंडेस्ट एंड मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय ऑफ द अवर क्लास। अब लिखेंगे नेक्स्ट रूल,
अगर आपका एज और एज आता है तो उसके बीच में कौन सी डिग्री होती है? आपकी पॉजिटिव डिग्री रहेगी। क्यों? क्योंकि ये जो एज और एज होता है ये किस लिए लगते हैं? कंपैरिजन के लिए लगते हैं। और इनसे पता चल रहा है हमें कि कंपैरिजन हो रहा है, तो इसके बीच जो डिग्री आएगी एडजेक्टिव की वो हमेशा पॉजिटिव डिग्री रहेगी। एज और एज हो चाहे सो और एज हो तो भी हमारी पॉजिटिव डिग्री ही आएगी इधर। ठीक है, एग्जाम्पल करेंगे इसका। ही इज as quick as his brother. और नेक्स्ट है he walked as quickly as his brother. पहला ठीक है। दूसरा he walked as quickly as his brother। गलत है, क्यों? क्विकली क्या है? क्या ये? यहाँ कोई कंपैरेटिव डिग्री तो है नहीं, सुपरलेटिव डिग्री भी नहीं है। क्या ये भी आपका ठीक है। ये है क्विकली, ये आपका एडवर्ब है और पॉजिटिव डिग्री है। क्विकली तो पॉजिटिव डिग्री है ना, और एल वाई लगे तो ये एडवर्ब बन गया, तो ये भी आपका करेक्ट है। He walked as quickly as his brother। नेक्स्ट लिखेंगे आपका जो टू है TWO, टू, सो, वेरी, इनफ, इनके साथ पॉजिटिव डिग्री आएगी। टू, सो, वेरी, इनफ, इन सब के साथ हमेशा पॉजिटिव डिग्री रहेगी। एग्जाम्पल लिखेंगे और he is as wise as his brother। नेक्स्ट है she is not so taller as her younger sister। और नेक्स्ट है, हो गया। द बॉय इज टू वीकर टू डू द वर्क। TWO, टू वीकर टू डू द वर्क। बताओ इसमें अब फर्स्ट सेंटेंस है he is as wise as his brother। पहला ठीक है। नेक्स्ट she is not so so as के बीच में कौन सी डिग्री आ रही है? टॉलर। तो यहाँ टॉल होगा, वो तो इसमें कंपेयर हो रहा है, लेकिन ये जो आपका सो और एज होता है ये आपका कंपैरिजन के लिए ही होता है और इसके साथ सिर्फ पॉजिटिव डिग्री का यूज होता है। तो यहाँ टॉलर की जगह आएगा टॉल। सो टॉल एज हर यंगर सिस्टर। नेक्स्ट है द बॉय इज टू वीकर टू डू द वर्क। वीक आएगा इसमें भी, पॉजिटिव डिग्री हमने बताया कि टू, सो, वेरी, इनफ, इनके साथ पॉजिटिव डिग्री का यूज होगा, तो वीकर की जगह यहाँ पॉजिटिव डिग्री आएगी वीक। नेक्स्ट आता है आपका फिर इनफ। क्या होता है इनफ? काफी। इनफ ये आपका एज एडजेक्टिव यूज होता है और एज अ
एडवर्ब भी यूज होता है, ठीक है। और जब एडजेक्टिव के साथ एडवर्ब के साथ जो एडजेक्टिव आता है वो किस में होता है, पॉजिटिव डिग्री में, पॉजिटिव डिग्री। और जो एडवर्ब है इसकी पोजीशन क्या होती है, आफ्टर एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के बाद आएगा आपका एडवर्ब, एडवर्ब पहले नहीं आएगा, ये हमेशा एडजेक्टिव के बाद होगा। तो इसकी पोजीशन क्या होगी, आफ्टर एडजेक्टिव। करेंगे इसका एग्जांपल, ही हैज इनफ मनी। और सेकंड है ही इज स्मार्ट इनफ टू डू द वर्क। अब इन दोनों में बताएंगे कि इनफ किस पोजीशन पर है। एडजेक्टिव है पहले वाला, पहला है आपका एडजेक्टिव इनफ, ठीक है। दूसरा इनफ आपका एडवर्ब। और एडजेक्टिव क्या है इसमें, he has enough money, उसके पास बहुत सारा मनी है। तो एडजेक्टिव क्या है इसमें, मनी, स्मार्ट, ये है एडजेक्टिव। पहले जो अब हमने क्या बोला था कि एडजेक्टिव की पोजीशन कहाँ होगी, क्रिया विशेषण कहाँ होती है एडजेक्टिव की, एडवर्ब की पोजीशन कहाँ है, ठीक है। एडजेक्टिव के बाद आपका एडवर्ब आएगा, ये ठीक है इसकी पोजीशन। तो अब दोनों करेक्ट है आपके, एज अ एडजेक्टिव भी और एज अ एडवर्ब भी। नेक्स्ट करेंगे, ही इज स्मार्टर, he is enough smarter to do the work। और नेक्स्ट है he is smarter enough to do the work। अब बताएंगे इसमें कौन सही है कौन गलत है। दूसरा ठीक है, पहला क्या लिखवाया, he is enough smarter to do the work। देखो अब इनफ की पोजीशन कहाँ है, किसकी तरह यूज हो रहा है आपका इनफ, एडवर्ब या फिर एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की हो रहा है पर पहले में एडजेक्टिव और दूसरे में एडवर्ब। ही इज स्मार्टर इनफ टू डू द वर्क, इसमें एडवर्ब है आपका नो मैम, ये भी एडजेक्टिव ही है, स्मार्ट। और इसमें स्मार्ट तो जल्दी सोचो क्या कौन गलत है इसमें। तो इसमें मैम क्या बोले, पॉजिटिव डिग्री लग रही थी स्मार्ट की जगह। यहाँ पॉजिटिव डिग्री का कोई रोल नहीं है, कहाँ है पॉजिटिव डिग्री, स्मार्ट। पहला बताओ, ही इज इनफ स्मार्टर टू डू द वर्क, इसमें इनफ किस पोजीशन पर है, एडजेक्टिव क्या है, एज अ एडजेक्टिव। और नीचे एडवर्ब में है नीचे, ये हाँ जी, एडवर्ब में है
और स्मार्टर एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव है। अब बताओ तो कौन है ठीक, कौन गलत है, या फिर ठीक करने के लिए कुछ और जरूरत है? दूसरा ठीक है। He is smarter enough to do the work। नहीं है। स्मार्टर की जगह स्मार्ट होगा। स्मार्टर की से जगह बोल रही हूँ मैं। और ऊपर भी ऐसा ही होगा ना, का स्मार्टर की ठीक जगह है। स्मार्ट ही होगा। यहाँ भी कर दिया मैंने स्मार्ट। और अरे इसमें वो पहले ये पढ़ो जो इनफ के लिए लिखा है। एज अ एडजेक्टिव कब होगा, एज अ एडवर्ब जब होगा तो उसकी पोजीशन कहाँ होगी? हाँ, तो एज अ एडवर्ब उसकी पोजीशन कहाँ होगी? पोजीशन भी देखो। और यहाँ एडजेक्टिव और यहाँ जो ये स्मार्ट ये एडवर्ब है। नहीं आ रहा है। पोजीशन देखो, मैंने बोला यहाँ देखो, अगर जो एज अ एडवर्ब यूज हो रहा है, ठीक है, तो एडवर्ब की पोजीशन क्या होती है? आफ्टर एडजेक्टिव। और उसमें जो एडजेक्टिव होता है वो होता है पॉजिटिव डिग्री में। जो एडजेक्टिव है वो तो पॉजिटिव डिग्री में है, कर दिया है, ठीक है। अब उसकी पोजीशन देखो यहाँ। दोनों ठीक है, एडजेक्टिव ये पहले। नहीं, दूसरा ठीक है, पर उसमें स्मार्टर की दोनों गलत है। एक तो ठीक होगा, पॉजिटिव डिग्री कर ली हमने इसमें। अब यहाँ ये एज अ एडजेक्टिव और ये एज अ एडवर्ब। तब ठीक अब है। एडवर्ब की पोजीशन क्या है? आफ्टर एडजेक्टिव। तो यहाँ आफ्टर एडजेक्टिव है हमारा एडवर्ब, तो ये ठीक है। ये ठीक हो गया। यहाँ भी करो करेक्ट। तो इधर एडजेक्टिव भी है, इसमें एडवर्ब तो- भी है। ये होगा। पोजीशन देखो, ये इनफ होगा पीछे ये जाएगा यहाँ, और ये smart जाएगा होगा आगे। पहले, और ये एडजेक्टिव और ये एडवर्ब। नेक्स्ट लिखो, सी इज स्मार्टर इनफ टू डील विद हर। क्या क्या? He is smarter enough to deal with her rude boss. Deal with her rude boss. और नेक्स्ट है, she is enough smart to deal with her rude boss। इनमें कौन है अब करेक्ट, कौन इनकरेक्ट है? पहले पहला ठीक है। पहला ठीक है। स्मार्ट होगा और स्मार्टर की जगह, और बाकी ठीक है। बाकी ठीक है। दूसरे में दूसरे में इनफ इनफ पीछे पीछे जाएगा, जाएगा, स्मार्ट आगे आएगा। इनफ की पोजीशन चेंज हो जाएगी। इनफ एज अ एडवर्ब यूज हो रहा है और एज अ एडवर्ब यूज होगा तो वो कहाँ होगा? एडजेक्टिव के बाद। ठीक है, अब आते हैं आपके एडजेक्टिव्स में कार्डिनल, ऑर्डिनल्स और मल्टीप्लिकेटिव्स। कार्डिनल्स, ऑर्डिनल्स और मल्टीप्लिकेटिव्स। क्या होते हैं कार्डिनल्स? कार्डिनल्स में आएंगे आपके 1 2 3 4 जो काउंटिंग होती है, ठीक है। 1 2 3 4 एक्सेट्रा। और जो ऑर्डिनल्स होते हैं उसमें आएगा आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये आएंगे आपके ऑर्डिनल्स में। और मल्टीप्लिकेटिव्स में आएंगे आपके सिंगल, डबल, ट्रिपलेट्स, क्वार्टर्स एक्सेट्रा, आगे को जो भी होंगे। क्या हुआ?
मैं वो यूनिवर्सिटी ऐसे इंग्लिश नहीं पढ़ी कॉलेज में, इसका मेजर था कॉलेज में इंग्लिश। किसका? उसमें नहीं है, मैं बुक्स है ना। उसमें थोड़ी ये पढ़ाई ऐसे होना चाहिए था। हो गया कार्डिनल, ऑर्डिनल्स और मल्टीप्लिकेटिव्स। अब इसको अरेंज कैसे करेंगे? OCM में इसकी अरेंजमेंट होती है OCM पढ़ा है मैंने। OCM में सबसे पहले आएंगे ऑर्डिनल्स, फिर कार्डिनल्स और फिर मल्टीप्लिकेटिव्स। करेंगे इनके एग्जाम्पल, लिखो एग्जाम्पल में। हो गया? कहाँ? अरेंजमेंट है ये। अरेंजमेंट कैसे करेंगे? आप क्या करो, सेंटेंस में कार्डिनल, ऑर्डिनल्स और मल्टीप्लिकेटिव एक साथ में आएंगे तो उनकी अरेंजमेंट करते हैं OCM में। सबसे पहले ऑर्डिनल्स को लेंगे, फिर कार्डिनल्स को, फिर मल्टीप्लिकेटिव्स को। करो एग्जांपल। The three first single bedrooms, the three first single bedrooms are large in size. The three first single bedrooms are large in size. Next है the two first rows were properly arranged. The two first rows were properly arranged. Properly arranged. करो इनको अरेंज करो। क्या क्या इसमें? कार्डिनल्स है, ऑर्डिनल है, मल्टीप्लिकेटिव्स हैं। इस पहले में तो है। तो करो अब इनको अरेंज। कार्डिनल क्या है इसमें? थ्री। ऑर्डिनल्स क्या है? फर्स्ट और मल्टीप्लिकेटिव करो इनको OCM। The first three single bedroom are large in size. The first three single bedrooms are large in size. Next में The first two rows the first two rows were properly arranged. Next करेंगे नोट में he is as wise, comma, if not wiser than his brother. नेक्स्ट है, नेक्स्ट भी इसी को करो करेक्ट। क्या एरर है इसमें? क्या कमी है? वाइजर मैंने लिखवाया नहीं है, वाइज लिखवाया है। ही इज एज वाइज इफ नॉट वाइजर देन हिज ब्रदर। इधर हो रहा है कंपैरिजन ना, तो इधर भी वाइजर ही होगा। एज वाइजर, ही इज एज वाइजर इफ नॉट वाइजर। और पीछे के सारे रूल देखो क्या क्या थे, कौन कौन से लग सकते हैं इसमें? दैट कहाँ लगेगा? बोलो बोलो जल्दी, जो भी आ रहा है बताओ। फर्स्ट पेन से आप बताओ। He is as wise as his brother as his brother. ही इज एज वाइज As his brother. वाइजर एज। पूरी लाइन नहीं लिखी आपने। ही इज एज As wise वाइजर if not wiser than his brother. ऐसे नहीं। आगे आप बताओ। क्या नहीं होगा? वाइजर नहीं होगा इसमें। क्यों? कंपेयर तो हो रहा है। He is as not wiser than his brother. ये तो नहीं होगा। क्या? He is as not एक एक करके बोलो, आगे से चलिए। आप बोलो। He is as wise as तो comparison में काम है। हाँ तो as positive degree लगेगी। पीछे
वाइजर तो रहेगा, कंपैरिजन हो रहा है दो के बीच में, उसके बीच और उसके ब्रदर। वाइज हो सकता है यही है। इसमें उसमें आगे नॉट आप बताओ पीछे। नहीं, अब बोलो पीछे। नेहा ये बोल रही है, चलो। बोलो अब। ही इज ठीक बोला ठीक। हाँ? नहीं तुम तो सारा सेंटेंस ही चेंज कर दिया। बोलो आगे। मेरे को नहीं आ रहा है ना। वाइजर होगा वैसे अगर कंपैरिजन हो रहा है तो वाइजर तो लगा हुआ है, वाइजर तो होगा। आगे लगा हाँ। पीछे भी वाइजर लगेगा। अब वाइजर तो दो बार क्या क्या काम है इसका? तभी नहीं लगेगा। बोलो। ये ब्रदर बोल रहा है। आपकी बात बोलो है। बेटा, बोलो। He is as wiser as not his brother. He is as wiser As not his brother. not his brother। ये क्या सेंटेंस बीच से कहाँ गायब कर रहे हो तुम लोग? ऐसा हो रहा है, he is as एक आंसर आया है सिर्फ, बाकियों के सारे किसी का भी नहीं है। ठीक है, इसने बोला है ठीक है। as wise as होगा। as wise as मैंने लिखवाया था he is as wise if not wiser than his brother। तो यहाँ as wise आ रहा है, as अकेला नहीं आएगा। अब यहाँ कंपैरिजन हो रहा है तो as wise as आएगा। यहाँ wiser क्यों कर रहे हो दो बार? ये सेंटेंस बोल रहा है कि वो मतलब समझदार है, लेकिन अपने भाई से ज्यादा समझदार नहीं है, लेकिन जितना है उतना समझदार है। तो as wise as आएगा इसमें। ठीक है, बाकी गल करेंगे।